गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था शब्द और शब्द के भेद। शब्द क्या होते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और उसके क्या बताए थे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कौन कौन से थे? सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका निश्चित अर्थ निकलता है। निरर्थक कौन से होते हैं? जिसका निश्चित अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं और निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वाक्य। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। पीछे बताया था वर्ण शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से। और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो शब्दों के मेल से, वर्णों के मेल से तो बने शब्द और शब्दों के मेल से बने वाक्य। वाक्य बनाते समय हमें शब्दों का सही क्रम ध्यान रखना चाहिए। अगर शब्द सही क्रम में नहीं होंगे तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे। अब देखिए आगे आपको उदाहरण देके समझाया हुआ है। लड़की खेल रही बगीचे में है। ये कुछ शब्द दिए हैं, लेकिन हमें इन शब्दों से क्या बनाना है? शब्दों का सार्थक मेल करना है, यानी कि इनको अर्थ के साथ इकट्ठा करके लिखना है। ऐसे दिए हुए हैं। लड़की बगीचे में खेल रही है, तो ये क्या बन गया? वाक्य। अगर ये अलग तरीके से लिखा होता, लड़की बगीचे में खेल रही है, ऐसे नहीं लिखा जैसे ऊपर दिया वैसे लिखा है, तो क्या हम इसको वाक्य बोलेंगे? क्या इसको हम वाक्य नहीं बोलेंगे, इन्हें हम शब्द ही बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। लड़की खेल रही बगीचे में है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना। तो जब शब्दों का अर्थ के साथ मेल होता है ना, जब सार्थक अर्थ के साथ मेल होता है तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, वरना वो सारे शब्द ही कहलाएंगे। तो वाक्य हम किसको कहते हैं? कि शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनका योग होता है, यानी उनका मेल करवाया जाए तो उनसे कुछ बनता है, यानी एक पूरी लाइन या वाक्य बनता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ऐसे मान लो राम पुस्तक पढ़ता है, और ये ऐसे दिया होता पुस्तक राम पढ़ता है, ऐसे दिया होता तो ये वाक्य बनता। लेकिन ये शब्द थे हमारे पास, मान लो पुस्तक राम पढ़ता है, तो इसको हम वाक्य बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? राम पुस्तक पढ़ता है। अगर शब्दों का सार्थक मेल नहीं होता ना, ये देखो ये यहाँ शब्दों के सार्थक मेल नहीं दिए ना शब्द में, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। अगर शब्दों का सार्थक मेल होता है ना, तो वो ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या है? वाक्य अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या था? शब्द।